सोशल मीडिया पर सवालात का सिलसिला है। हबीब सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं दामाद अपने ससुराल कितने दिनों बाद जाए या बिल्कुल ही जाना छोड़ दे? अगर जाना छोड़ दे तो दामाद का ऐसा करना कैसा है? दामाद और ससुर के ससुराल का वो रिश्ता जो माँ बाप का भाई बहन का उस तरह का नहीं होता। अब जैसे मुरासिम माँ के घर पे बेटा रोज भी जाएगा, बेटी रोज भी जाएगी तो नो प्रॉब्लम। अगर पॉसिबिलिटी है तो साथ ही तो रहते हैं, तो अगर रोज जाते हैं तो भी कोई मना नहीं है। दामाद अगर रोज जाके खड़ा हो जाएगा ना तो इसकी इज्जत नहीं रहेगी, तो 2 टके की वैल्यू नहीं रहेगी, जाना ही नहीं चाहिए। तो कभी कभार जैसे दावत होती है, कोई इवेंट होता है, मौका होता है, दावत देते हैं दामाद को, से इज्जत मान से जाने में काफियत है, वरना इज्जत नहीं रहेगी। मैं अपना कभी कभी वाकया सुनाता हूँ, लेकिन अब तो मेरे जो भी थे वो सब वफात पा चुके हैं। अब मैं खुद आपके सामने मेरी उम्र है। मेरे ससुर साहब तो मेरे निकाह से पहले ही उनकी वफात हो चुकी थी, मैंने देखा ही नहीं है। अब जो चचा ससुर थे वो कायम मकाम ससुर थे। इनकी दुकान एक जगह अब भी शायद होगी, अब तो बरसों से वहां गुजर नहीं होता। इनकी दुकान थी, वहां से मेरा गुजर होता था, तो मैं जैसे अच्छा खासा उस सीधे में चल रहा होता, फिर जब दुकान उनकी आती ना थोड़ा परे हट गए, दूर हट गए, फिर मैं रोड से गुजर जाता था। कभी जरूरतन में जाता था इनके यहाँ, कभी जरूरतन जाता था तो जो मान मिलता था, आओ भाई आइए तशरीफ रखे, ओ चाय लो बोतल लो। तो मैं भी समझता था कि मैंने कहा अगर कल आऊंगा ना तो पानी का भी नहीं पूछेंगे। एक नफ्सियाती असर होता है ना कि रोज अगर दामाद आए तो कोई भी भाव नहीं पूछेगा। तो इसलिए अपनी इज्जत अपने आप को संभालनी। बात जैसे अब नादान का लफ्ज नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलने को मन होता है मेरा। ऐसे दामाद होते हैं ससुराल में आगे पड़ जाते, रह जाते, यानी कि बिला जरूरत। जैसे दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरे इलाके में रहते हैं, घर दूर है तो ससुराल के घर जान पे आके बैठ जाएंगे, दूसरे मुल्क में ससुराल के बाद आकर क्याम कर लेंगे। तो ऐसा मेरी समझ में नहीं आता। सही बात है, आदमी होटल में रहे, ससुराल आकर पांव पड़े कि आप हमारे यहाँ है ना, आपका घर है, आपका घर है, तो नाना करके थोड़ा चला जाए फिर निकल जाए। अगर ये बूढ़ा आदमी तजर्बाकार होता है, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो इस तरह करें, आपका मान रहेगा, आपका वकार रहेगा। आप इतने काय को सस्ते बन जाते हो और जान पे जाके पड़ जाते हो। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। पापा वैसे ही यहाँ दामाद जो है ना, कई जगहों पर पता चलता है कि मतलब ठीक ठाक इनका मतलब घर पे लाना न बिठाना प्रॉब्लम है। सारे दामाद ऐसे नहीं होते, माशाल्लाह अच्छे खासे बेटे बनकर रहने वाले दामाद भी हैं, लेकिन जनरली बास कम्युनिटी में ऐसा है। और जैसे मेरे पास भी बातों का ऐसे मसाइल आते हैं कि दामाद तंग बहुत करते, आते ही नहीं, दावतों में भी नहीं आते, और मतलब कि खुशी गमी में भी प्रॉब्लम करते हैं। या कहीं दावत हो ना, जैसे घर में दावत है तो दावत जैसे कि 10 बजे की है तो दामाद ने जानबूझकर 11 बजे आना है कि भले मेरा इंतज़ार करें, या दावत आगे पीछे हुई तभी दामाद तंग करेंगे। तो ये जो दामाद का तंग करना है ये, और आपने जो दामाद को अपनी इज्जत में रहकर ज़िंदगी गुजारना ये है, इन दोनों को हम बैलेंस कैसे करवाएंगे? नहीं, वो जो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मान करता है ना, वाकई जान के लेट जाता है कि मेरा इंतजार करे और लुत्फानंदोज होता है, तो ये भी अपना वकार खो बैठता है कि यार इस दामाद में डिसिप्लिन नहीं है, पता नहीं हमारी बेटी के साथ क्या सुलूक करता होगा, ये ठिकाना ही नहीं है इसको। कि इतने लोग इंतजार कर, सबको मतलब यार कि खाली अपने मान को केश करता है यार, ये वो लेट आता है, तो फिर ये कीमत का दरवाजा भी खुलता होगा इसमें। तो यानी एतदाल के साथ चले, बैलेंस देके चले, ना इतना गायब हो जाए समझे कि मतलब यानी कि अता पता ही ना हो, ना इतना महंगा हो कि लोग तंग आ जाए खानदान वाले, ना इतना सस्ता हो कि बेजार हो जाए कि जब देखो खड़ा होता है यार। तो दरमियाना गाय की मुलाकात ही अच्छी है, अमीर कदर खो देता हर रोज का आना जाना, शेर है ये। तो कभी कभी मुलाकात दोस्तों से भी, रोज मिलना हदीसों में है ना कि वक्फे से दोस्त से मिले, तो इससे मोहब्बत कायम रहती है, बढ़ती है। रोज मिलना जो है ये भी मतलब कदर को खोता है। अभी आप मुल्क शहर बिरादरियों के ताल्लुक से भी ये मामला होते होंगे। मुझे यूं मेरी तवज्जो गई कि जैसे मैं जहां हूं ना इस वक्त जिस मुल्क में, तो वहां ये कि बेटी बेटा दामाद ससुराल बाजू वाले विला ले लेते हैं, एक ही विला में सब रहते होते हैं, ऊपर तले साइडों पे, तो यहाँ ये इकट्ठे रह रहे होते हैं। तो जहाँ का जैसा कल्चर